नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिकविजन के KIS 603P VDP के बारे में कि उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक हिकविजन का KIS 603 VDP विद द आउटडोर के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने जो सप्लाई इसको दिया है वो POE के थ्रू दिया है, क्योंकि हमारे पास POE के थ्रू सप्लाई अवेलेबल है। और अगर आप चाहें तो इसको 12 वोल्ट अडाप्टर के थ्रू भी आप इसको दे सकते हैं, जो कि इस 603 VDP के साथ इसके साथ दो अडाप्टर्स आते हैं। एक अडाप्टर आप आउटडोर के लिए कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा अडाप्टर आप इंडोर स्क्रीन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी पावर अप हो चुकी है। तो सबसे पहले आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो स्क्रीन पर जो स्क्रीन पे आता है कि एंटर न्यू पासवर्ड, एंटर द पासवर्ड अगेन। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर पासवर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सब कोई भी एक पासवर्ड, जैसे अभी हम यहाँ पर एडमिन 123 ये हम पासवर्ड बना रहे हैं। तो आप चाहें तो कोई और पासवर्ड भी रख सकते हैं। तो ये हमने पहले पासवर्ड डाला, फिर उसके बाद हमने दोबारा हम पासवर्ड एंटर करेंगे सेम। ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये हमने पासवर्ड बना दी है। ईमेल एड्रेस, अगर पासवर्ड रिट्रीव करने के लिए आप अपना ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने टेम्परेरी ऑफ़ कर दिया है और हमने इसको ओके किया। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन आएगा। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश लैंग्वेज और ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, वहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आता है DHCP, तो ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो आउटडोर और इंडोर यूनिट दोनों ही हमारा POE के थ्रू कनेक्टेड है, जिसमें कि आपका उस POE के अंदर हमारा इंटरनेट भी कनेक्टेड है अपलिंक पोर्ट से। तो दैट मीन्स कि इंटरनेट भी उसको मिल रहा है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास सीरीज़ क्या है, कि क्या सीरीज़ हमारे को मिल रही है। तो यहाँ पर हम DHCP को इनेबल कर देंगे, ये ध्यान रखना है। आप DHCP को इनेबल कर देंगे तो जैसे ही हमने DHCP को इनेबल किया तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर IP इसने जो पिक किया है वो 192.168.29.231। दैट मीन्स कि ये रिलायंस जियो की IP है। जो नेटवर्क है वो जियो का नेटवर्क है, जिसमें 29 की सीरीज़ आप मोस्टली देखने को मिलती है। तो वो IP इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। तो दैट मीन्स कि हमें जो अपना आउटडोर का IP है वो भी 29 की सीरीज़ का रखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है डिवाइस टाइप, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन पासवर्ड एंटर करके हमें यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। जो हम चाहें तो वो सेम भी बना सकते हैं और चाहें तो हम डिफरेंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने पासवर्ड को सेम रख रहे हैं, जो हमने इनिशियल रखा था वही सेम पासवर्ड हम यहाँ पर सेम दोनों उसमें एंटर कर देते हैं, एडमिन 123। अब हमारा पासवर्ड एंटर हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स कि हमारा पासवर्ड भी कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इनेबल हिक कनेक्ट सर्विस, यानी जैसे आप मोबाइल पे कनेक्ट करते हैं, मोबाइल पे अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हिक कनेक्ट सर्विस को इनेबल करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। हम इसको अभी इनेबल नहीं करते हैं, वो सेम प्रोसेस है जैसा कि आप DVR वगैरह में करते हैं। अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है हमारे आउटडोर यूनिट को, जिसका कि IP एड्रेस यहाँ पर आ रहा है 192.0.0.65 और यहाँ पर स्टेटस जो है इसका इनएक्टिव आ रहा है। तो इनएक्टिव आने का मतलब है कि ये भी डिवाइस एक्टिवेटेड नहीं है। तो इस डिवाइस को आपको एक्टिवेट करना है और इसके IP एड्रेस को आपको अपने सीरीज़ के अंदर लेके आना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेटिंग्स में यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर एक्टिवेट हम ओके करते हैं। तो अब देखते हैं हमारा डिवाइस यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन अभी भी IP एड्रेस जो है हमारा वो 192.0.0.65 का है, जो कि हमें चेंज करके 192.168.29. समथिंग जो भी रखना है, जो हमारे केस के अंदर वैलिड है। तो हम दोबारा इसमें जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर DHCP का भी ऑप्शन है। एक बार DHCP ऑन करके भी देखेंगे और ओके करेंगे। अगर हमारा IP एड्रेस DHCP से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है तो हम उसे फिनिश करेंगे, और अदरवाइज़ जो है एक बार हम प्रीवियस स्टेज पे जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है हमारी सीरीज़ सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 192.168.29.206 आ गया है। तो दैट मीन्स कि हमारी वही सीरीज़ है जो हमारी सीरीज़ पहले थी। तो यहाँ पर हम फिर इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद ये इनिशियल स्क्रीन आ जाएगी। फिर अगेन हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम 3 लाइन्स में जाएंगे और एक बार हम इस डिवाइस को रीबूट करेंगे, और रीबूट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा डिवाइस एक्टिवेट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो एक बार इसको रीबूट करेंगे जिससे कि वो दोबारा
हमारा डिवाइस रीस्टार्ट होगा और जो हमारा आउटडोर है उसमें से भी बीप की आवाज़ आएगी। दैट मीन्स कि वो इंडिकेट करेगा कि अभी हमारा डिवाइस वर्किंग कंडीशन में आ चुका है या कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। तो एक बार हम फिर आउटडोर से इंडोर कॉल करके देखेंगे और इंडोर से हम लॉक खोलने ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी हमारी स्क्रीन ऑन हो रही है, इनिशियलाइजिंग स्टेज में है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो आपको माई फेयर कार्ड जो है उसको रजिस्टर करना भी बताएंगे कि कैसे आप माई फेयर कार्ड को रजिस्टर कर सकते हैं अपनी मशीन के साथ। तो अभी हमारा ये डिवाइस कनेक्ट हो चुका है और आपको थोड़ी देर का वेट करना है। जैसे ही आपका कॉन्फ़िगरेशन आपका डिवाइस जब रीबूट हो जाता है तो उसके थोड़ी देर के बाद आपका जो है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन आपका काम करना शुरू कर देगा। अब हम यहाँ पर जो है बेल का बटन प्रेस करते हैं। देखिए तो बेल का बटन प्रेस करते ही हमारी इंडोर स्क्रीन पे कॉल आनी शुरू हो गई है और यहाँ पर हम पिक कर सकते हैं। ये हमने पिक कर दिया, हेलो 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 हेलो। देखिए कॉल भी हमारी आनी शुरू हो गई है और इसके बाद हम लॉक ओपन करना चाहें तो हम की को प्रेस करके, और देखिए मैसेज भी आ रहा है, डोर इज़ अनलॉक्ड। तो ये मैसेज आ गया, दैट मीन्स कि हमारा डिवाइस कॉन्फ़िगर हो चुका है। और यहाँ से भी अगर आप लाइव व्यू हम देखना चाहें तो लाइव व्यू भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए ये लाइव व्यू आ गया है। तो इस तरीके से आप इजीली इसमें कॉन्फ़िगर इसको डिवाइस को कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको जो है अदर पैरामीटर्स में भी आप देख सकते हैं कि भाई जो हमारे को अगर वाईफाई के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है तो वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम एक बार आपको इसमें अदर सेटिंग्स भी दिखा देते हैं। सेटिंग्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे रिंगटोन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सी आपको रिंगटोन चाहिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ड्यूरेशन का है, कितनी देर के लिए आपको चाहिए। तो कॉलिंग ड्यूरेशन, इसे कॉल फॉरवर्डिंग, ये सारी वॉल्यूम सेटिंग, कितना आवाज़ चाहिए, साउंड चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर सेटिंग आती है वाईफाई की। अगर आप वाईफाई एक्टिवेट करना चाहते हैं, वाईफाई के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन को, तो यहाँ पर इसको आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट नेटवर्क्स आ जाएंगे जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है वहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप ओके करेंगे तो फिर आपका जो है नेटवर्क वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे जिससे कि आपको क्लियर कट पता लगेगा जब भी आपको कम्प्लीटली अगर वाईफाई के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है तो आप किस तरीके से इसमें कर सकते हैं। और अगले ही वीडियो में आपको जो है ये इसका जो माई फेयर कार्ड के थ्रू आपको कैसे आप एक्सेस कार्ड आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो इसके साथ एक मास्टर कार्ड आता है जो कि प्रोग्रामिंग कार्ड है, और उससे आप कैसे कार्ड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।